अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़ इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का गलबा। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। जी हाँ, रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आते ही हमारे दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और हर मुसलमान इबादत की तरफ आगे बढ़ने लगा। नमाज़ों का रुझान बढ़ गया, मस्जिदें आबाद हो गईं। लेकिन देखते ही देखते दिन गुजरते चले गए। अशरा रहमत आया, वो भी ख़त्म हो गया। अशरा मग़फ़िरत शुरू हुआ, वो भी इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। और अब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी शुरू हो चुका है और उसके आज 2 रोज़े भी हो चुके हैं। और ये जो अशरा है, ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। इस अशरे में कौन सी दुआ मांगी जाए, क्योंकि पिछले जो 2 अशरे थे उनके हवाले से जो दुआ मांगनी थी, अशरा रहमत में कौन सी दुआ मांगनी चाहिए, उस पर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपने देखी भी है और अपने प्यार से भी नवाजा है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, उस पर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आपने देखी है। और अब ये तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी जो कि शुरू हो चुका है और अनक़रीब ये भी हमसे जो है वो जुदा हो जाएगा। पूरा माह रमज़ान ही जुदा हो जाएगा। हसरता माह रमज़ान की फ़ुरक़त, क़ल्ब उश्शाक़ पर है क़ियामत। कौन देगा हमें अब दिलासा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। यकीनन माह रमज़ान की आने की खुशी हर मुसलमान को होती है और इसके जाने पर गम भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नेकियों की जो हमें तौफ़ीक़ मिली हुई थी, नेकियों का जो सीज़न हमें मिला हुआ था, वो हमसे जुदा होने वाला है। रब का मेहमान महीना जो हमारी मग़फ़िरत के लिए आया था, वो हमसे जुदा होने वाला है। तो मोमिन को तो इस पर परेशानी होनी चाहिए, गम भी होना चाहिए कि हाय अफसोस कि माह रमज़ान हमसे जुदा होने वाला है और हमने इसमें कोई खातिर खा इबादत ना की और गफलत में इस माह को गुजार दिया। बहरहाल अब तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी के कुछ दिन बाकी हैं। इसमें खातिर खा आप इबादत कर लीजिए, जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत कीजिए और अपने रब से दुआ ज़रूर मांगिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। और जहन्नम से आज़ादी का ये अशरा है, तो जहन्नम से आज़ादी की दुआ भी मांगनी है। रिवायतों में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान में इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला कई लाख लोगों को बख्श देता है। तो मुनासिब ये है कि आप इस वक्त ये दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, कि अल्लाह मुझे दोज़ख के अज़ाब से नजात अता फरमा। और चूँकि जहन्नम से आज़ादी का ये अशरा है, तो जहन्नम की आग से आज़ादी की दुआ मांगिए। तो ये दुआ आपने ज़रूर मांगनी है। दूसरी दुआ कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शब क़द्र को पा लूँ, लैलतुल क़द्र को पा लूँ, तो मैं कौन सी दुआ करूँ? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम लैलतुल क़द्र को पालो तो तुम ये दुआ कर लेना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तू दरगुज़र फरमाने वाला है और दरगुज़र को तू पसंद करता है, मेरी भी बख्शिश फरमा दे। तो आखिरी अशरे में जब भी आप दुआ मांगे तो ये 2 दुआएं आपने ज़रूर मांगनी हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार और दूसरी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।